नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसका नाम है त्रिदोष। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दोष, धातु, मल मूलम ही शरीर है, अर्थात दोष, धातु और मल ही शरीर की मुख्य जड़ है। तो आइए अब हम जानते हैं दोष क्या है और कितने प्रकार के हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु है। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत के नाम से भी जाना जाता है और यही पंच महाभूत हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा के स्रोत हैं। धार्मिक दृष्टिकोण में भी इन पंच महाभूतों का काफी महत्व है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी इन्हीं पंच महाभूतों के मेल से मानी जाती है और इन्हीं के मेल से हमारे शरीर की उत्पत्ति भी हुई है। ये 5 महाभूत हमारे शरीर में आपस में तालमेल बनाकर रहते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं और इन्हीं महाभूतों के मेल से दोषों का जन्म होता है, जिनको वात, पित्त और कफ के नाम से जाना जाता है। एक दोष का जन्म 2 महाभूतों के मेल से होता है, जैसे कि वात दोष वायु व आकाश से मिलकर बनता है, पित्त दोष अग्नि व जल से मिलकर बनता है और वहीं कफ दोष पृथ्वी व जल से मिलकर बनता है। वात, पित्त और कफ यह तीनों हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन इन तीनों में कोई भी तत्व अगर बढ़ जाए तो हमें कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन तीनों के असंतुलन में होने से मानव शरीर में उत्पन्न समस्याओं के कारण ही इन्हें दोष कहा जाता है और इनकी संख्या 3 होने के कारण ही इसे त्रिदोष कहा जाता है। आयुर्वेद इस बात को स्पष्ट रूप से मानता है कि अगर इन तीनों में से किसी भी एक दोष का संतुलन बिगड़ जाए तो शारीरिक समस्याएं होना लाजमी है, जो कि सामान्य से गंभीर और गंभीर से अति गंभीर तक हो सकती है। चरक संहिता में महर्षि चरक बताते हैं कि वात, पित्त, कफ अगर अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहे तो ये हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान करते हैं, और अगर ये हमारे शरीर में विकृत अवस्था या असंतुलित अवस्था में आ जाए तो कई प्रकार की बीमारियों के कारण बनते हैं। महर्षि सुश्रुत बताते हैं कि जिस प्रकार इस सृष्टि को वायु, सूर्य और चंद्रमा ने धारण किया हुआ है, उसी प्रकार हमारे शरीर को वात, पित्त और कफ ने धारण किया हुआ है। आयुर्वेद शास्त्र के निर्देश के विरुद्ध आहार विहार का सेवन या शारीरिक क्रियाएं किया जाना, तब जाके ये रोग बढ़ते हैं। साधारण भाषा में अगर हम जाने तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कुछ दवाइयां खाकर जल्दी से राहत पा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम फिर उसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। असल में कई रोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर जड़ से खत्म ना किया जाए तो बार बार वह आपको परेशान करते हैं। आज की हमारी चिकित्सा प्रणाली रोग को जड़ से खत्म करने के बजाय उसके लक्षणों से तुरंत आराम दिलाने में कारगर है। यही वजह है कि अब लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। आयुर्वेद पद्धति में इलाज के दौरान चिकित्सक सिर्फ रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता, बल्कि हमारे मन, प्रकृति, दोषों जिनमें वात, पित्त, कफ की स्थिति को भी ध्यान में रखता है। जब इलाज के लिए हम किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो कहता है कि हमारे शरीर में वात बढ़ गया है या पित्त का बढ़ जाना हमारी समस्या का कारण बताता है। आज के इस वीडियो में हमने त्रिदोष व इसके प्रकार के बारे में जाना है। अब हम हमारे अगले वीडियो में
वात, पित्त और कफ का हमारे जीवन पर प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।